हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो हम आज के इस लेक्चर में क्या बात करेंगे, डिफरेंशिएशन से जुड़ी जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है और उससे जुड़ी कुछ जितने भी रूल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, हम इसकी बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग पिछला वीडियो देख करके आए, अगर नहीं देख के आए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से जुड़े जितने भी हमारे पास लॉ थे, रूल थे, हम सब की बात कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो हम क्या बात करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। देखिए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज हम बातें पढ़ चुके हैं। अब उसी बात को हम आगे अप्लाई करते हुए आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर एक नए नारे के साथ, हर हर मैथ घर घर मैथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ये इसकी डिफिनेशन हो गई कि मतलब एक किसी एक क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे y इक्वल टू x प्लस 3 है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो y क्या होगा, अपने आप इसके अनुसार घटेगा बढ़ेगा, है कि नहीं। तो x जो होगा, x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं। करने का मतलब ये है कि इस x की चेंज होने की वजह से कि y में कितना चेंज हुआ है, इस चेंज को डिफरेंशिएशन एक टर्म का नाम देते हैं। ये हो गई। अब इसको दिखाते कैसे हैं, dy बाई डी एक्स लिख करके। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब हम आगे आते हैं। देखिए, इसको जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। जैसा कि हम क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम x की वैल्यू घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हमारे हाथ में है। x क्या है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह स्वतंत्र है, इसको आप कुछ भी रख सकते हो। लेकिन y क्या होगा, y x के ऊपर डिपेंड है, तो y कुछ भी नहीं रख सकते हो क्योंकि y क्या है, x के ऊपर डिपेंड है। ये हो गई। तो आपको ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। ठीक, अब हम आपने ग्राफिकल के माध्यम से देखते हैं। मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया। ठीक, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट हो गया x1 y1 पे हो गया। ठीक, अब एक पॉइंट है x2 y2 पे है। हमने क्या माना कि ये जो x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, मान लिया हमने कि ये जो आपका ये जो लाइन आपके पास है, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, मान लिया हमने। अब देखिए, ये आपका पॉइंट है x2 y2। ठीक, मैं क्या चाह रहा कि रेट ऑफ चेंज निकालना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक y में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, यहां पे y1 था, यहां पे क्या था आपका y1 था, यहां तक y1 था, और यहां पे क्या हुआ, y2 हो गया। ठीक, ये आपका y2 है। अब कितना चेंज आया वो कि y2 में से y1 घटा दीजिए, आपका चेंज आ जाएगा। जैसे यहां तक तो पूरा y2 था, यहां तक y1 है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तुमको y2 - y1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, चेंज आ गया। मैं y में कितना चेंज आ रहा है, y2 - y1 हो गई। अब देखिए, विद रिस्पेक्ट टू x देखना है, तो x में कितना चेंज आपका x यहां से स्टार्ट था, अब आपका यहां पे आ गया, यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2 हो गया। अब इसमें कितना चेंज आया है, जो कि x2 में से x1 घटा दीजिए, आपके पास चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको क्या निकालनी है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y में कितना चेंज, y2 - y1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x में कितना चेंज, x2 - x1 हो गई। तो हमने क्या लिखा, जो चेंज होता है उसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, क्योंकि ये क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, उसको हमने लिख दिया। अब इसी चीज को अब ध्यान से देखें, अगर थीटा एंगल बना रहा है तो ये आपके सामने परपेंडिकुलर बेस है, तो हमने इसको p बाई v लिख दिया। अब ये p बाई v क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan थीटा की वैल्यू होती है, नहीं समझा। ये वैल्यू क्या होगी आपके पास, एक तरह से परपेंडिकुलर के रूप में काम कर रही है। ठीक, क्योंकि थीटा के सामने जो होता है साइड उसको परपेंडिकुलर होता है। अब थीटा जिसे बना बेस हो गई, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपना बेस हमने लिख दिया इसको, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर अपना बेस है। अब परपेंडिकुलर अपना बेस अब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपने tan थीटा पढ़ा है तो उसको tan थीटा रख दिया। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं कि वो कितना एंगल बना रहा है, कितना उसकी tan थीटा की वैल्यू को स्लोप बोलते हैं। तो tan थीटा dy बाई dx या ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। मतलब क्या हुआ कि हम जब भी चेंज इन y की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s की बात करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन टर्म का यूज करेंगे।
और डिफरेंशिएशन टर्म को हम dy by dx इक्वल टू y2 माइनस y वन अपन x2 माइनस x1 इक्वल टू p by b इक्वल टू tan थीटा या स्लोप, इसको चार नामों से हम बोल सकते हैं। अगर आपको थीटा पता है तो आप निकाल सकते हो उसका स्लोप, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पता है तो भी स्लोप निकाल सकते हो या उसका चेंज निकाल सकते हो। ठीक, ये तो आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटी मोटी इसके कॉन्सेप्ट हो गए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक, और ये हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक। अब मान लीजिए पूछा हमने कि इस ये जो इसका स्लोप क्या होगा, माने इस पॉइंट पर इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका जो स्लोप है ना हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो जब भी आपको स्लोप निकालना किसी पॉइंट, माने हमको यहाँ स्लोप निकालना है, तो आप वहां जाकर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। क्या करिए, टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा थीटा, तो ये इसका टेंस कर लेना, या कुछ स्लोप हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपको किसी कर्व का यदि आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो। फिर जब टेंजेंट ड्रा करोगे तो एक्स एक्सिस आप कुछ एंगल बनाएगा थीटा मान लीजिए। अब वो टेन उसका थीटा का टेन थीटा निकाल देना, वो एक स्लोप हो जाएगा। जैसे इसमें कर्व क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या है कि इसका जो थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी तो स्लोप भी अलग अलग होगा। तो इसे हमने कर दिया। तो ये हो गई छोटी मोटी बातें कि जब भी आपको स्लोप निकालना हो तो आपको अगर दो कोऑर्डिनेट पता है तो निकाल लोगे, अगर आपको परपेंडिकुलर बेस पता है तो निकाल लोगे, अगर आपको थीटा पता है तो निकाल लोगे, ठीक। अगर आपको इक्वेशन पता है तो भी आप निकाल सकते हो आसानी से। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा डिफरेंशिएशन से जुड़ा छोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बाकी इसमें सवाल है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन आपका तीन रूल से होता है। पहला प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्वोशंट रूल, और तीसरा आपका होता है चेन रूल। तो उसको हम बताने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन फार्मूले बताऊंगा जिसको आपको याद करना जरूरी है। जैसे पहला कि जब हम बात करें कि डी, इसको इस तरह दिखाते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अगर जब हम बात करते हैं कि एक्स की पावर एन, एक्स की पावर कुछ पावर होगा तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो करते क्या है कि ऊपर जो पावर है ना एन, इसको आगे लिखा आते हैं, लिख दिया हमने। फिर इसको एक्स को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक, एक्स को हमने लिख दिया। जो पावर होगा उस पावर को हम आगे लेकर आएंगे, फिर एक्स को लिख देंगे। अब एक्स की पावर क्या हो जाएगा, एक पावर घटा के लिख दीजिएगा, क्या करेंगे, एक पावर घटा दीजिएगा। जैसे अगर यहाँ पावर 4 होगा तो 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए आपके पास एक्स की पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 आ गया क्या, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये घटा के लिख देते हैं। ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन हो गया इसका एक्स की पावर 4 का। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं भी आपको इस फॉर्म में मिला तो उसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखिए आप याद कर लीजिएगा, जब हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, इसको उलाट दीजिएगा, 1/x लिख दीजिएगा, क्या करिएगा, उलाट दीजिएगा, ठीक है। एक्स नीचे रख दिया, काम खत्म, बस खत्म। अब तीसरा देखिए, जब हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, एक ये होता है स्पेशल केस ए पावर एक्स का, ठीक है, एक ये पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। देखिए इसे क्या होता है, पहले जो लिखा है उसको उतार दीजिए और एक लॉग लिख करके यहाँ पे ए लगा दीजिए, ठीक है। जो लिखा है वो लिख दिया, फिर यहाँ पे लॉग लगा के ए लिख दिया, ठीक। ये हो गया आपके पास ए पावर लॉग ए पावर एक्स लॉग ए, जो कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, वो आपका होता है कॉस एक्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। पांचवा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है आपके पास, माइनस का साइन एक्स होता है, ये हो गई। जब हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की बात करेंगे, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। जब हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स की बात करेंगे, इसका होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। जब हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स बात करेंगे, इसका सेक एक्स का बात करेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स टेन एक्स। जब हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स की बात करेंगे, माइनस का कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। जब बात करेंगे डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स तो माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन जो आपको याद करनी जरूरत पड़ेगी। देखिए मेन आपको क्या करना है, एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, ये आपका वही होता है, ठीक है। अच्छा
ये आपके कोई अगर आप इतना याद करते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि डिफरेंशिएशन बस इतना ही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला, एक ये वाला और ये दो ये, अगर आप इन 5 को अगर याद कर लिए अच्छे से ना तो आप 5 6 आप याद कर लिए तो आपका डिफरेंशिएशन पर पार घाट लग जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हम बात जितने भी मैं फार्मूला लिखवाऊंगा उसको एक कॉपी में नोट करते चलिएगा, क्योंकि अब जब आगे मैं सवाल लगाऊंगा तो आपको सवालों में इन सभी फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली आपको कम से कम 6 फार्मूले लर्न करने हैं, बाकी कैसे याद करवानी है वो मेरी जिम्मेदारी, वो आपको मैं सारा बता दूंगा। कैसे कैसे एक ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने के लिए, तरीके बताएं कैसे, अगर भूल गए तो कुछ कैसे निकालोगे, लेकिन आपको कम से कम आपको 6 याद करनी पड़ेगी जो कि मैंने बता दिया है। तो हम बात करते हैं इसके कुल 3 रूल होते हैं। तो पहले रूल बात करूँ प्रोडक्ट रूल, क्या होता है? एक मिनट चलिए प्रोडक्ट रूल बात करेंगे, प्रोडक्ट रूल की। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, u एक है और एक v है, क्या है u और v, और दोनों क्या है मल्टीपल में है, दोनों क्या है मल्टीपल में है। तो इनका डिफरेंशिएशन करना क्या करते हैं, पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, जैसे रहेगा फर्स्ट फंक्शन उसको वैसे लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड फंक्शन को विद रिस्पेक्ट x के। ठीक है, वही काम इधर v को लिखेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना। अगर दो फंक्शन आपके मल्टीपल में u और v, अगर इनका करना हो तो लिखिए पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं जो कि प्रोडक्ट रूल पे आते हैं, कैसे होंगे देखते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल, y इक्वल टू हमारे पास सवाल दिया हुआ y इक्वल टू x की पावर 4 x की पावर 8 प्लस 2, हमें इसको डिफरेंशिएट करना। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, क्या दोनों मल्टीपल में है, दोनों क्या है मल्टीपल में। जब दोनों मल्टीपल में है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, कि जब भी दो फंक्शन मल्टीपल में होते हैं हम वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए डी बाई डेस करिए, कर दिया। ठीक, लिखिए पहले फर्स्ट फंक्शन लिख दिया हमने, ठीक, इनटू डी बाई डी एक्स करिए सेकेंड फंक्शन का, ये आपका पूरा पूरा क्या सेकेंड फंक्शन है प्लस लिखिए। अब लिखिए फर्स्ट फंक्शन क्या बोल रहे, लिखिए सेकेंड फंक्शन एक्स बार 8 प्लस 2 लिख दीजिए और डी बाई डी एक्स कर दीजिए इसका फर्स्ट फंक्शन का। ठीक, अब देखिए क्या होगा, एक्स की पावर 4 लिख दीजिए, एक्स की पावर 8 है ना, एक्स की पावर 8 है। अब देखिए याद के बताया था ना डी बाई डी एक्स, अगर बात होगा एक्स की पावर n का तो n आते हैं आगे, n आगे आता है, तो क्या होगा यहाँ पे n आ जाएगा आगे, 8 हो गया। x को ऐसे लिख दीजिए, इस पे पावर का एक घटा लीजिएगा, 7 हो गया। ठीक, दो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जब भी बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है, उसको लिखेंगे नहीं। ठीक, ये हो गई प्लस x की पावर 8 प्लस उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ क्या करेंगे 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 3 हो जाएगा, एक पावर घट गया। बात है समझ में, एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो करने आता ही है, 8 x की पावर 11 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए अभी, तो 4 x की पावर 11 प्लस 8 x क्यूब हो गया, जोड़ लीजिए, तो 8 से 12 x की पावर 11 प्लस 8 x क्यूब। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया बाय प्रोडक्ट रूल, काफी सिंपल तरीका था ये। तो हम जब भी घबराना नहीं है, अगर आपको कोई भी डिफरेंशिएशन का सवाल मिले तो आप पहले बात घबराइए मत, अगर आप घबराएंगे तो हो नहीं पाएगा। तो पहले आप पहचानिए वो किस फॉर्मेट का है, जैसे दोनों मल्टीपल में थे तो यहाँ लगाए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, हमने लगा दिया। और भी केस बनेंगे जो कि हम आगे बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, प्रोडक्ट रूल पे ही है। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप उस प्रोडक्ट रूल को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे कि
फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब मेरे साथ रहिए, हम आपको वो याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं dy बाई dx क्या होगा। लिखिए फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन e पावर x का, ये आपका क्या है u है, ये आपका v है, ठीक है। सेकंड फंक्शन e पावर x है। अब e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, लिख दिया। अब प्लस लगाइए, अब ये क्या सेकंड फंक्शन लिख दिया हमने। अब अगर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि ये है x क्यूब, उनमें क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा कुछ सॉल्व कर दीजिए, e पावर x कॉमन ले लीजिए, बचेगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। बस सिंपल खत्म यार, कुछ है ही नहीं इसमें। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हमने दोनों को सॉल्व कर जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल पर, तीसरा सवाल x क्यूब sin x है। तीसरा सवाल x क्यूब sin x है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं करना है, dy बाई dx लिखिए, लिखिए फर्स्ट फंक्शन x क्यूब लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos x प्लस सेकंड फंक्शन लिखिए sin x, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। कॉमन क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, हो जाएगा x cos x प्लस 3 sin x। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो एकदम सिंपल सी बात है ये, कैसे करना प्रोडक्ट रूल। अभी मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, इजी सवाल कर रहा हूँ, अभी आगे आपका लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे रखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे होगा, तो घबराइएगा मत। अब हम एक और सवाल देखते हैं, चौथा नंबर लिखा है y इक्वल टू चौथा सवाल क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लॉग x। ये पूरा आपका फर्स्ट फंक्शन, आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका u आपका v हो गया। तो dy बाई dx निकालिए, पर लिखिए फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया हमने, ये आपका सेकंड फंक्शन है, इनका करें डिफरेंशिएशन लॉग से क्या होता है भैया 1/x होता है, आपको मैंने बता दिया है। प्लस लिखिए सेकंड फंक्शन लिखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर है, पावर 2 लगा हुआ, 2 आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक पावर घट के लिख दीजिए 2x हो गया, 5 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लिखिए मत, ठीक है। थोड़ा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ लिख दीजिए, हो जाएगा बस क्या x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 2x, ये आपका तो डिफरेंशिएशन हो गया बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पांचवा देखिए, यहाँ भी वही लगानी है, देखिए क्या कैसे क्या होगा। ये तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई ये नंबर है x, एक कोई वेरिएबल x है, ठीक है, और ये sin x इनटू cos x है, दो फंक्शन है मल्टीपल में है, तो यहाँ तो लगना फिक्स है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा। देखिए कैसे हुआ, dy बाई dx करिए, ये पावर है, ठीक है, तो 4 पर लिख दीजिए, ये पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी, x लिखिए, एक पावर घट के लगाएंगे तो x की पावर 3/2 में से आप ये घटा दीजिए प्लस, ये अलग है प्रोडक्ट रूल। तो लिखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos x, क्या होता है उसका माइनस का sin x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन लिखिए अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, sin में क्या होता है, sin में उसका होता है cos x होता है, 2 से काटिए इसको, 2 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6x की पावर 1/2 घटा देंगे तो 1/2 बचेगा, माइनस का sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। बस छोड़ देंगे छोड़ देंगे आंसर भी, ठीक है। अगर थोड़ा और इसको लिखना है तो 6x की पावर 1/2 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आप पढ़ के आओगे cos 2x होता है। अगर नहीं पढ़े उसको आप याद कर लीजिए कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos 2x को लिख लीजिएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
एक होता है साइन 2x, ये भी आगे काम आएंगे 2 sin x। दो फार्मूले cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हो गई। बाकी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। अगर कुछ चेंज करोगे sin स्क्वायर x में तो कुछ अलग आएगा, अगर इसे करोगे तो cos स्क्वायर x में कुछ अलग आ जाएगा। ठीक, ये होगा sin 2x फॉर्मूला, ये हो गई। ये हो गया आपके पास एक और सवाल। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट रूल पे सवाल देख लिए। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन रूल पे, कुछ सवाल देखते हैं कि वो कैसे होंगे। क्वेश्चन रूल क्या है? क्वेश्चन रूल मीन आप क्या बात पर क्या होगा कि आपके पास दो फंक्शन क्या होंगे, डिवाइड में होंगे। क्या होंगे? डिवाइड में होंगे। तो जो फंक्शन डिवाइड में होगा उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया। ठीक, अब इसी चीज को आप यहां पे लिख दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, इनको मल्टीप्लाई करके, और डी बाई डी एक्स करिए इस फंक्शन का जो ऊपर है न्यूमरेटर का। कर दिया हमने। जो नीचे आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया। इस v को यहाँ लिख देंगे, इनटू डी बाई डी एक्स करेंगे ऊपर वाले का, लगाइए माइनस, फिर यहाँ यू लिखिए, फिर डी बाई डी एक्स निकालिए, v का निकाल दीजिए। ये आपका फार्मूला हो गई। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है वो दिखाते हैं आपको। एक एग्जांपल देखते हैं। पहला देखते हैं एग्जांपल, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x अपान में x माइनस 1। एक्स क्यूब प्लस 2x अपान में x माइनस, आपको सवाल है। ठीक है, ये आपका u है, ये आपका v है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो रूल क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स निकालिए, बिंदास निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया। बोला भी इसको यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया, इनटू, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करिए, डी बाई डी एक्स। अब इसका ठीक है, डी बाई डी एक्स और एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस लगाइए, इन्हीं को लिखिए पहले, और डी बाई डी एक्स कर दीजिए किसका, ये सारा इसका हो गया फॉर्मूला। आप इसको, इस क्वेश्चन को आप इससे रिलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये आपका u था, ये आपका v था, मैंने वही चीज किया यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 हो गया, एक्स क्यूब का 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू एक्स है, एक्स क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एक्स पर 1 आगे आएगा, एक्स पर 1 सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गई, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स का होता है 1 का होता है 0, इंटू 1 हो जाएगा। स्क्वायर हो गया। अब अगर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बस 3x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का x क्यूब, माइनस का 2x, ये हो गया हमारे पास। थोड़ा को सॉल्व कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर 3x क्यूब में से x क्यूब जाए, क्या आएगा हमारे पास 2x क्यूब आ जाएगा, 3x स्क्वायर वैसे लिख दीजिए, 2x में 2x खत्म हो गया, बचा क्या माइनस का 2 बचा, हो गया। तो इस तरह से हमारे पास हमने एक सवाल कर दिया जो किसी थे क्वेश्चन रूल पे ऊपर थे। दो फंक्शन अगर आपको डिवाइड में है तो कैसे करने हैं आपको, वो आपको दिख गया यहाँ पे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। यहाँ भी इसको करें, ये आपका पूरा u है, ये आपका पूरा v है, ये आपको u बाई v फॉर्मूला मिल गया। तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन रूल। तो होता क्या है कि dy बाई dx अपान में क्या करो v का स्क्वायर करो, v मतलब x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करो तो x की पावर 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जो आपका v है वो यहाँ पे आएगा, x स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, इनटू डी बाई डी एक्स e पावर x,
ओके, वो तो वही हो जाएगा माइनस, क्या करो अब यहाँ पर आप लिखो u को e पर x में लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स कर दो किसका, v का करो, तो v क्या x स्क्वायर है, इनमें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारे पास, तो डी बाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो गया e पे पावर x मिला कॉमन हमें, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x अपान में x की पावर 4, ये आपके पास आ गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, तो x e पावर x हो गया, और यहाँ पे x माइनस 2 अपान में x की पावर 4, x कट गया, बच्चा हमारे पास e पावर x माइनस 2 अपान में x क्यूब, ये बचा। तो हमने देख लिया u बाई v की फॉर्मेट में किस तरह सवाल करते हैं, तो ज्यादा कुछ टफ नहीं था। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं वो कैसे होगा, क्वेश्चन मेथड देखते हैं। तो यहाँ भी आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, वही काम यहाँ भी dy बाई dx करिए, फटाफट करिए, x की पावर यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ पे x स्क्वायर इनटू dy बाई dx और log x क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगी, माइनस लिखिए log x रखिए इनटू डी बाई डी एक्स करिए, किसका x स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक x खत्म हो जाएगी, और डी बाई डी एक्स आपके पास क्या हो जाएगी, हो जाएगी x माइनस 2x log x हो जाएगा, क्योंकि हमने 2x को आगे लिख दिया, और यहाँ पे x की पावर 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे s कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 log x, और यहाँ पे x की पावर 4 होगी, x काट दीजिए, बचा क्या 1 माइनस 2 log x अपान में x क्यूब आ गया है। तो इस तरह से हमने एक और सवाल देख लिया कि सबसे डिफरेंशिएशन होगा बाय द प्रोडक्ट बाय द कोसेंट रूल। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें वो देखते हैं। तो क्या करिए कि इसको तोड़ दीजिए, sin x अपान में cos x तोड़ दीजिए। देखिए आपको जितने भी फंक्शन थे y इक्वल टू cot x हो, चाहे y इक्वल टू cos x हो, या फिर y इक्वल टू sec x हो, अगर हम sec x को लेते हैं उसको 1 अपान cos में तोड़ दीजिए, u आपका 1 हो जाएगा, v आपका हो जाएगा cos x, तो हम वहां पे कोसेंट रूल लगा उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उस पर हम टेन एक्स करेंगे sin x अपान में cos x, ये आपका u हो जाएगा, ये आपका v हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ लिखिए cos x इनटू डी बाई dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, वो भी cos x हो जाएगा, और माइनस क्या रखिए, ये वाला फंक्शन रखिए यहाँ पे, क्या मतलब sin x रखिए यहाँ पे, और डी बाई dx रखिए cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। अच्छा, तो डी बाई dx अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास cos x इनटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा हमारे पास, और नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर x है, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होती है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर होती है 1, तो 1 बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपके पास, इसको ऊपर लिख दो तो sec स्क्वायर x हो जाएगा इस तरह से। तो हमने tan x का भी डिफरेंशिएशन देख लिया कैसे होता है, कोसेंट रूल से किस तरह से आता है। तो आपको अगर नहीं याद है तो उसको आप ब्रेक करके लगा सकते हो किसका tan x का, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ, जो कि कोसेंट रूल का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ये आपका जो है आपका भी हो गया, ठीक। अब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे क्या होगा भाई, काम यहाँ भी dy बाई dx इक्वल टू नीचे के पोर्शन का स्क्वायर करिए, तो 1 माइनस x मिलेगा हमको, ठीक है कि नहीं। अरे यही तो होगा, रूट में था स्क्वायर लगा दीजिए, ये कर दिया हमने, ठीक है। और भी यहाँ पे आएगा तो रूट में 1 माइनस x, ठीक, इनटू डी बाई dx का रूट ऑफ 1 प्लस x क्या हो जाएगा, डी बाई इसको लिख देते हैं डी बाई dx ऑफ 1 प्लस x की पावर कितना है 1 बाई 2 है, यही ना, माइनस अब लिखिए क्या रूट में 1 प्लस x और इनटू डी बाई dx ऑफ किसका अंडर रूट में 1 माइनस x की पावर 1 बाई 2, ये दिया हमने, ठीक है। तो डी बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस x लिख दीजिए इसको, ठीक, और इसका डी बाई dx तो 1 बाई 2 आ जाएगा आगे, और 1 बाई x की पावर 1 बाई 2 इसमें से एक घट जाएगा, जब घट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 प्लस x की पावर कितना माइनस का 1 बाई 2, और यहाँ पे रूट में 1 प्लस x इनटू डी बाई dx क्या हो जाएगा 1 बाई 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस x की पावर कितना माइनस का 1 बाई 2, ये हो गया माइनस का 1 बाई 2, ठीक।
और नीचे क्या जाएगा इसका 1 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि वो रूट हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसको और सॉल्व करते हैं आगे। 1 माइनस एक्स करते हैं, रूट में 1 माइनस एक्स, ठीक, और ये क्या हो जाएगा इनटू में रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, आगे हो जाएगा 2, ठीक, क्योंकि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस यहाँ पे रखिए 1/2 रखिए और रूट में 1 प्लस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रूट में होगी। ठीक, अब क्या करते हैं कि नीचे क्या कर दिया आप 1/2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम लेंगे तो रूट में 1 प्लस एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स, आपको एलसीएम मिलेगा 1 प्लस एक्स, ये हो गया, रूट में 1 माइनस एक्स, आपको एलसीएम मिल गया। और ये चीजें यहाँ जाके अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, रूट में 1 प्लस एक्स, इसको हमने क्या किया हटा दिया, इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगी, बचेगा ये जाके इनसे भिड़ जाएगा तो रूट रूट कट जाएगा, बचा क्या 1 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर बात, ठीक, ये चीज को काट देगा, बचेगा ये जाके से भिड़ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस एक्स। ठीक, अच्छा थोड़ा सा इरेज करते हैं ऊपर, ये जगह कम है। अब देखिए ये माइनस का है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 1, ये माइनस का 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2x अपान में ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस तो वही रहेगा 1 प्लस एक्स पावर 1/2, ये 1 माइनस एक्स पावर 1/2, ये 1 माइनस एक्स पावर 1, तो 1 में 1/2 अब ऐड कर दो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 3/2, नीचे 2 था, 2 से 2 कट गया, क्या जाएगा x अपान में 1 प्लस एक्स पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स पावर 3/2, ये आपका आंसर होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फंडा ये भी है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी चीजें आप समझ चुके हो अच्छे से। ठीक है, मैंने बस सिंपल कैलकुलेशन किया, कुछ किया नहीं, कुछ खास नहीं किया। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल हम तो आपको प्रयास करेंगे कि हर छोटी से छोटी बात आपको बता सके। फिलहाल ये होगा क्वेश्चन रूल के जितना भी था फंडा हो गया। अगर तो हम डी वाई डी एस का निकालना है तो करो क्या कि डी वाई बाई डी एस का करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करो इसका निकालो, ठीक है एफ का निकालो, तो जब एफ का निकालेंगे तो क्या मिलेगा एफ डैश हो जाएगा ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका निकाल देंगे। फिर क्या करोगे इसके अंदर जाओगे इस वाले पार्ट का, उसका निकालोगे जीएस का, जी डैश एक्स हो जाएगा। मतलब क्या किया कि हमने सबसे पहले इसका निकाल दिया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डेक्स प्लेन में एफ का निकाल देंगे, फिर जी एक्स का भी निकाल देंगे, जी डैश एक्स मान जो हो गया वो। तो इस तरह से चैन रूल क्या होता है। तो कुछ सवाल देखते हैं कैसे क्या होगा वो देखते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है देखते कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा क्या है कि सबसे पहले इसमें जो पावर होगा उसको सॉल्व करेंगे, तो पावर क्या है 3 है, तो डी वाई बाई डेक्स करिए, पहले हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो जब पावर ये पूरा आप इसको x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पावर आगे आएगा निकल जाएगा, है कि नहीं। और ये x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, इसमें पूरा x था कुछ नहीं था यार, सिर्फ और मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है कर दिया। यहां पावर 1 घट के हो जाएगा 2, कर दिया। फिर हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका इस वाले पार्ट का x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1, इसका निकाल देंगे। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास 3x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, x की पावर 4 क्या होता है 4x क्यूब हो जाएगा 6x हो जाएगी। हमने इसका भी कर दिया, बाकी अगर इसको आपको सॉल्व और करना हो तो कर लो, ना तो छोड़ दो इसको वैसे ही, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन होगी। ठीक, और इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 काउंट 2s काउंट ले लो, जब यहाँ 2s काउंट है तो मल्टीप्लाई करेगा 6x हो जाएगी, और यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3, इस तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, करते क्या सबसे पहले हमने पावर को देखा,
फिर हमने इसमें अंदर एंट्री मारा, तो फिर पावर को हम सॉल्व कर लो। जब पावर पर सॉल्व कर लोगे तो इसमें अंदर एंट्री मारना, ठीक है ना। तो इस तरह ये याद रखना, मल्टीपल ही लगता है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चे करते हैं प्लस कर लेते हैं, तो प्लस नहीं होता, ऐसे मल्टीपल ही सब कुछ होता है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, dy बाई dx सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग का करेंगे, लॉग का। ये थोड़ी पूरा x है, तो लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/, में cos 4x हो जाएगा। हमें कहाँ पूछना है, हमें x का पूछना है, तो हमने लॉग का कर दिया 1/cos 4x। अब एक dy बाई dx निकालिए, किसका, cos का निकालिए, cos 4x का निकाल दिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1/cos 4x क्या हो जाएगा, sec 4x कर दीजिए इसको। अब cos का क्या होता है, cos का होता है sin, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का sin 4x। अभी हम x तक नहीं पहुंचे, हम cos से किया, अब करेंगे 4 ऐसा करेंगे, तो देखिए dy बाई dx ऑफ इसका 4 ऐसा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास sec 4x, और ये माइनस का sin 4x, हमने माइनस साइन आगे लगा दिया, ठीक। अरे 4 ऐसा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो मिला जुला आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 sin 4x और sec 4x, ये इसकी आंसर आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले लॉग को ब्रेक किया, लॉग का कर दिया 1/cos 4x, फिर हमने cos से किया, हो गया sin में हो गया, फिर sin के जो और अंदर गए तो 4x मिला, तो हमने 4x को भी सॉल्व कर दिया। तो आपको तब तक उसको सॉल्व करने जब तक आप x तक पहुंच ना जाओ, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास दो और सवाल है, y इक्वल टू log cos e पावर 3x और y इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसको सीधा यहाँ पे 1 रख दो, फटाफट आंसर आ जाएगी। तो फिर वैसे नहीं करना है, तो उसको हम चैन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो dy बाई dx निकालते हैं इनका, तो होगा क्या कि log का क्या होता है, पूरा x मान लीजिए, तो हो जाएगा 1/, में cos e पावर 3x, ये हो गई, ठीक। ये पूरा x था, पूरा इसको x मान लिया, ठीक है, तो 1/, ये हो गई। अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकालेंगे, किसका, cos का निकालेंगे, cos e पावर 3x का निकाल देंगे। अच्छा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1/cos को sec मान लो, तो हो जाएगा sec e पावर 3x हो गया। अरे cos क्या होता है, माइनस का sin e पावर 3x, हमने ये कर दिया, sin cos को हमने कर दिया। अब और अंदर जाओ, किसे करो, dy बाई dx कर दो, किसका, e पावर 3x भी कर दो, ठीक। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, माइनस का इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस का साइन e की पावर 3x और sec e की पावर 3x इनटू इनका करेंगे e की पावर 3x ही आएगा, फिर करेंगे अगेन d बाय dx करेंगे, किसका, 3x का। ये आपका आखिरी स्टेप हो गया। जब 3x करेंगे 3 मिलेगा आपको, 3 को हमने आगे लिख दिया, 3 e की पावर 3x sin e की पावर 3x, ये जाएगा 1/cos कर दो, 1/cos e की पावर 3x, ठीक। इतने हमने सॉल्व कर दिया। अब कुछ नहीं, ठीक है, sin अपन cos क्या 10 हो जाएगा, तो 3 e की पावर 3x into 10 e की पावर 3x। तो हमने एक और सवाल देख लिया जो कि काफी आसान से लग गया। हमें मेन भैया, मेन हमें क्या है, x तक पहुंचना है, फिर log को सॉल्व किया, फिर cos को सॉल्व किया, फिर e पावर 3x सॉल्व कर दिया, फिर 3x तक पहुंच गए। अब आते इस वाले पार्ट में, क्या होगा कि dy बाय dx करिए, पहले पावर सॉल्व करिए, तो हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक। हमने पावर सॉल्व कर दिया, अब सॉल्व sin x, अब देखिए पहले पावर सॉल्व किया तो हो गया 2 sin x, अब sin x का डिफरेंस निकालिए, तो वो होता है cos x, इसको भी लिख दिया, ठीक। अब ये करो, यहाँ तो यहाँ पर पावर को तो हो जाएगा 2 cos x, फिर डिफरेंशिएट कर दो cos x को, उसका होता है माइनस का sin x, वो भी कर दिया। अब ये करो, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो, तो जाएगा sin x cos x माइनस cos x sin x, कट के 0 आ गए, ठीक है। आपको वैसे यहां दिख भी रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बनती है हमारे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो आप उसको वहां से भी कर सकते हो। तो हमने एक और दो तीन और सवाल देख लिए, तो हाँ, तो हम देखते हैं 2 और सवाल है चैन रूट के ऊपर ही, तो सॉल्व करते हैं पर इसको dy बाय dx। पहली बात तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x का, जो होता है वही देते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 10s, आप फटाफट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिख दीजिए। फिर करें 10s का, तो d बाय dx निकालिए 10s का, क्योंकि चैन रूल से वही करना है ना हमें, x तक पहुंचना है, ठीक। अच्छा, e पे पावर 10x हो गया हमारे पास, और 10x का होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक। अब ये मत करना कि चले जाए x करना है, x का होता है 1, तो 1 से मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या sec स्क्वायर x into e की पावर 10x। हमने यार इसको सॉल्व कर दिया, ये सॉल्व हमारे पास हो गया, इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसको देखते हैं, अब हमने आपको बताया है कि जब आपके पास डिफरेंशिएशन किसका a की पावर x की जब बात हो तो a की पावर x log a होती है, तो कंपेयर करिए कि जो 2 है वो a है, 2 क्या है a की वैल्यू है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx इक्वल टू पहले बात वही लिख देंगे जो लिखा हुआ है, और log यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 2 लिख देंगे, ठीक। ये जो बेस आता है वापस, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, बाय चेन रूल से d बाय dx निकालेंगे इसका x क्यूब का, ये वाला चीज, ये वाला पार्ट का, ठीक है। देखिए आगे, तो जब इसको करेंगे ये 2x की पावर क्यूब हो गया, ये log 2 हो गया, और x को हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्व कर दिया, 3x स्क्वायर आगे लगा दो, फिर x 2 पे पावर x क्यूब और log ऑफ 2 ले लिया, हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चैन रूल पे एक और सवाल, हमने चैन रूल से संबंधित जितने सवाल थे हमने वो भी करा दिए, प्रोडक्ट रूल पे जितने सवाल थे हल्के फुल्के वो भी करा दिए, क्वेश्चन रूल पे जो सवाल थे हल्के फुल्के हमने वो भी करा दिया। अगर आपको तीनों रूल में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताइए, क्योंकि अगर आपको तीनों समझ में आ गए अच्छे से ना, तब हम जा करके उसका मिक्स सवाल लगा सकते हैं, जिसमें इसमें तीनों कंबाइन होकर क्वेश्चन आएंगे। तो हम उसकी बात करते हैं कि जब तीनों का एकदम समावेश हो, एक ही में सब तीनों का यूज होगा, तो हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं कैसा होगा। ये क्वेश्चन है y पे पावर y इक्वल टू 3 पावर x log x, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 3 पे पावर x log x, हमें इसको सॉल्व करनी है, कैसे करेंगे आप बताइए भैया। यहाँ पे चेन रूल लगाए, प्लॉट रूल लगाए, या फिर क्वेश्चन लगाए, तो पर देखते फिलहाल ये देखिए 3 है, तो इसको पकड़िए, ये a पर x वाला फॉर्म है, क्या ये a पर x वाला फॉर्म है, जो क्या बोलते हैं a पर x लिख के फटाफट, और यहाँ पे log a लिखते थे जब उसको डिफरेंशिएट करते थे, क्यों, बात सही है ना, कि जब a पर x की जब बात करते हैं डिफरेंशिएशन का, तो a पर x log a लिखते हैं, वही काम यहाँ भी कर देंगे, फटाफट करिए। d बाय dx इक्वल टू क्या कर देंगे, 3 पे पावर x log x लिखिए, जितना होगा सब उतार दीजिए, ठीक, इनटू log 3 लिख दीजिए। अब भाई चेन रूल से हम क्या करेंगे, x log x का भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया काम, इसका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन दोनों मल्टीपल में है, तो अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वो देखिए कैसे होगा, देखिए इसको यहाँ बता दीजिए, प्रोडक्ट रूल आप पढ़ के आए भी हैं तो शायद लगा देंगे। क्या होगा, पहले फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log x का होता है 1/x, फिर सेकंड फंक्शन लिख करके इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा हमारे क्या 3 पावर x log x इनटू log ऑफ 3, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, ठीक। हमने इतना कर दिया, अब कुछ करना ही नहीं, बस ये आपको एक और आंसर आ गया, ठीक है। तो करते क्या है इसमें कि चैन रूल जब भी आप बात करोगे ना, या चैन रूल मिक्सअप क्वेश्चन की बात करो, पहले जो दिया उस फॉर्मेट को पकड़ो। ये 3 पावर x वाला फॉर्म था, a पर x वाला फॉर्म था, तो हमने उसको फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक। फिर बाय चैन रूल तो इसका बचा, तो इसका हमने क्या किया, देख रहा कि दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसका प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, फिर इसको भी सॉल्व कर लिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका u दिख रहा है, ये आपका v दिख रहा है, आपने क्या लगा, प्रोडक्ट फंक्शन लगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो। अब ये मत देखना कि यहाँ पे क्या पावर चल रहा है तो हम इसका निकाल दें, क्या चेन रूल से निकाल दें, यहाँ भी कुछ 2 into समथिंग चल रहा है, यहाँ पे ऐसे निकालें, तो ऐसे नहीं होता ये। तो आप पर ये पकड़िए कौन सा फॉर्मेट पकड़ रहा है, आपका फॉर्मेट दिख रहा है u into v वाला है,
तो डी वाई बाई डी एक्स फटाफट लिख करके फर्स्ट फंक्शन लिखिए, लो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका cos 2x, ठीक, प्लस लिखिए cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स इसका e की पावर 3x का, करेक्ट। cos 2x हो जाएगा, cos क्या होता है, sin हो जाएगा, माइनस का sin 2x इंटू e पावर 3x। अब 2x का भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका 2x कर दीजिए, cos का है तो cos 2 से लिख दीजिए इंटू e और 3x हो जाएगा भाई, फिर डी बाई डी एक्स चैन रूट 6 कर देंगे, चैन रूट के साथ 3x हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा 2 माइनस का 2 e की पावर 3x sin ऑफ 2x प्लस 3 आ गया, जाएगा 3 e की पावर 3x और cos ऑफ 2x। क्या करिए अब यहाँ पे, अब क्या करिए यहाँ पे e की पावर 2x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, बचेगा 3 cos 2x माइनस का 2 sin 2x, ठीक। ये रहा आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमने सब पूरा रूल लगा करके फिर यहाँ पे कुछ चैन रूल का काम आ गया, फटाफट हम आंसर निकाल दिया। तो सवाल से डरिए मत, आप सवाल से जितना डरेंगे उतना आपको दिक्कत होगा, तो आप डरिए मत, लड़िए सवाल को, अगर नहीं आए तो उसको बार बार करिए, ठीक। एक और सवाल, y इक्वल टू log ऑफ sin x पर 1 प्लस cos x। सबसे पहले आप डरिए मत कि ये क्या इतना बड़ा बड़ा दे दिया, sin x पर 1 प्लस cos x के अंदर क्या क्या दे दिया है, ये सब कुछ नहीं, log है x है, पूरा x मान लीजिए, तो आप डिफरेंशिएट करके log करेंगे, log को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, जितना उसको 1 के अपॉन कर दो, sin x 1 प्लस cos x कर दिया। फिर बाय चेन रूल से क्या करेंगे, अंदर वाले पार्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ये कर देंगे, 1 प्लस cos x ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा हमको 1 प्लस cos x अपॉन में sin x मिलाएंगे, इनका क्या होता है, ये आपका u हो गया, आपका v हो गया, तो 1 प्लस cos x का क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे 1 प्लस cos x लिख दीजिए, डिफरेंशिएट करें किसको, sin x को, होता है cos x हो जाएगा माइनस, अब लिखिए sin x लिखिए, और डिफरेंशिएट करें इस वाले फंक्शन को, 1 का 0 cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, बस। अब बाकी इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, तो 1 प्लस cos x खत्म हो गया, तो बताइए क्या हमारे पास 1 अपॉन में sin x इनटू ये आपका 1 प्लस cos x इनटू cos x मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा cos x प्लस का cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x, ये वैल्यू हो जाएगी 1 तो 1 प्लस cos x खत्म, है क्या 1 अपॉन sin x, ये cos स्क्वायर cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गई, तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल आउट हो गई, बचा 1 अपॉन sin x की वैल्यू होती है cos x होती है। तो इजी सवाल है, बस आपको समझना बस है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज का वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है, तो इस सवाल को करने से पहले अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, तो मैं आपको क्लियर करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो आपको डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि डिफरेंस देखिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डाउट पूछने में अटपटा लगता है कि क्या पूछे सर क्या बोलेंगे, तो उससे डरिए मत, आप कुछ भी जहां पे आपको डाउट है बोलिए, हम बताएंगे, ठीक। तो इसके साथ हम करते हैं अपने इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है। तो सबसे पहली बार dy बाय ds करिए, ये आपका पूरा u है, आपका पूरा v है, हमने फॉर्म पकड़ लिया, तो नीचे वाला स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसे पावर 4 हो जाएगा, इनको यहाँ लिख देंगे, फिर dy बाय ds लिख करके e की पावर x log s कर देंगे, ठीक, माइनस e की पावर x log s लिखिए इनटू dy बाय ds कर देंगे, इसका x स्क्वायर कर दीजिए,
कर दिया हमने। अच्छा, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस उसे रूल बता रहा है। ये एक्स स्क्वायर लिख दिया। ई पी पावर एक्स लॉग एक्स, इनका क्या है, जैसे होता है उसको ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। ई पे पावर एक्स का जो होता है वो लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे भाई, चेन उसका भी सॉल्व करेंगे ना, तो डी बाई डी एक्स या मल्टीपल में लगा दीजिए, किसका, एक्स लॉग एक्स का, माइनस एक्स स्क्वायर क्या 2x हो जाएगा और ई पावर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पान में क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम आपको आ गई होगी, कहां पे, देखिए इस लाइन पे, इसका मैंने डिफरेंशिएट किया, ई पे पावर एक्स log x आ गया, फिर बाय चेन रूल से हमें इसका भी करना पड़ेगा, ये हो गई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक x यहां भी है, एक x यहां भी है, और e पावर x log यहां भी है, e पावर x log x वहां भी है, तो मैं x और e पावर x log x कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा x, इनको आप सॉल्व करिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, माइनस ऑफ 2 अपॉन में x पावर 4 कर दिया, ठीक। यहां जाके e पावर x log x हो जाएगा, x कट गया, बचा क्या हमारे पास, x बचा, और यहां मल्टीपल में 1 प्लस log x बचा, ठीक, माइनस का 2 अपॉन में x2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको ही छोड़ दीजिए, तो इसमें और इसमें और कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं, ठीक है। x into 1 पर ये x इक्वल इनके साथ मल्टीपल, ये चीज अलग है, ठीक है। तो इसको हमने इसको सॉल्व करते हैं, सवाल देख लिया, तो आज का लेक्चर वहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम आने वाले लेक्चर में क्या होगा, डिफरेंशिएशन से जुड़ी, जैसे आपके पास इनवर्स फंक्शन होंगे या लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, या फिर आपके पास जैसे इनवर्स हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, लॉगरिथमिक हो गई, और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो गई, पैरामीट्रिक फंक्शन हो गई, और एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गई, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गई, इन सब को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम आपको आने वाले लेक्चर में बताते रहेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए पूरे जोश के साथ, तो चलते हैं हम।